ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत। आज 14वां विषय है राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत का दूसरा पार्ट है मन और ऊर्जा का विज्ञान। शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्यों है? कल भी हमने इसका एक भाग किया था। अध्याय 13 शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्यों है। आज हम इसी भाग का जो कल किया था उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत। आज उसमें जुड़ेगा नर्वस सिस्टम। कल हमने होम्योस्टेसिस किया था और आज हम कर रहे हैं होम्योस्टेसिस नर्वस सिस्टम। कल था इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, और होम्योस्टेसिस आज है हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत होम्योस्टेसिस एंड नर्वस सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम के हिसाब से इसको देखेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी के एक एक छोटे से छोटे एटम तक, जीवाणु तक, सेल तक संदेश पहुंचाना और वहां से संदेश ब्रेन में लाना, ये इसका काम है। तो हमें परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सब हमें ऑटोमेटिक प्राप्त होते हैं, जो आत्मा के सारे गुण हैं और आत्मा को ही प्राप्त होते हैं। तो कैसे हम आत्म स्मृति में आते हैं, स्वयं को आत्मा समझते हैं, मन शांत होता है, शांत विचार चलते हैं, नर्वस सिस्टम संतुलित होता है, तनाव कम हो जाता है, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, प्राकृतिक शांति स्वाभाविक रूप से अनुभव होती है। विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? विज्ञान कहता है होम्योस्टेसिस शरीर निरंतर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। कितना भी शरीर में परिवर्तन आ जाए, वापस ये अपनी उसी अवस्था में पहुंचता है। दूसरा है हमारे पास नर्वस सिस्टम। तनाव के बाद शरीर फिर संतुलित और शांत अवस्था में लौटना चाहता है। नर्वस सिस्टम भी इसी बात को स्पष्ट करता है। तीसरा है भावनात्मक संतुलन। शांति से मन, मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ रहते हैं। शांति हमारी प्राकृतिक स्थिति है, आत्मा की नेचुरल स्थिति है। जैसे पानी का अपना गुण है तरलता, तो पानी को सॉलिड बना दो तो भी तरल हो जाएगा, उसे स्टीम बना दो, भाप बना दो, वापिस वो अपने नेचुरल फॉर्म में आएगा ही आएगा। जब हम आत्म स्मृति और योग बल से जुड़ते हैं, तब हमारी मूल फ्रीक्वेंसी शांति फिर से सक्रिय हो जाती। भाग 2 मन और ऊर्जा का विज्ञान, जिसके अंदर
हम अध्ययन करने जा रहे हैं शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्यों है, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं आज हम। वैज्ञानिक सिद्धांत, होम्योस्टेसिस एंड नर्वस सिस्टम। डिस्क्लेमर है, ओम शांति। इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इस वीडियो में आधुनिक विज्ञान की होम्योस्टेसिस, आंतरिक संतुलन प्रणाली तथा नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की अवधारणाओं की तुलना ब्रह्मा कुमारी राजयोग की आध्यात्मिक शिक्षाओं से की गई है। ये समझना आवश्यक है कि शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी है, एक आध्यात्मिक रूपक स्पिरिचुअल मेटाफर है। इसका अर्थ ये नहीं कि शांति या आत्मा की कोई वैज्ञानिक रूप से मापी गई भौतिक आवृत्ति, फिजिकल फ्रीक्वेंसी है। ऐसी कोई भौतिक नहीं है। बहुत ध्यान से समझना है इस बात को कि एक मापी गई भौतिक आवृत्ति फिजिकल फ्रीक्वेंसी है। विज्ञान बताता है कि शरीर और तंत्रिका तंत्र संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जबकि राजयोग सिखाता है कि आत्मा का मूल स्वभाव शांति। ये वीडियो इन दोनों दृष्टिकोण के बीच संवाद प्रस्तुत करता है, न कि दोनों को समान सिद्ध करने का दावा। ये वीडियो किसी चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं है। अब आइए आज का अत्यंत गहन और जीवन बदलने वाले विषय की शुरुआत करते। क्या आपने कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा है? क्या आपने कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा है? कौन सा? मैं वास्तव में कौन? यदि मैं शरीर नहीं, यदि मैं केवल मेरा नाम नहीं, मैं मेरा शरीर नहीं, मैं केवल मेरा नाम नहीं, यदि मैं केवल मेरा पेशा नहीं, तो मेरी वास्तविक पहचान क्या है? राजयोग एक सरल उत्तर देता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन यदि आत्मा का स्वभाव शांति है तो संसार में इतना तनाव, इतना क्रोध, इतनी चिंता, इतनी बेचैनी क्यों है? इतना तनाव, इतना क्रोध, इतनी बेचैनी क्यों है? आज हम इसी रहस्य को विज्ञान और अध्यात्म दोनों की दृष्टि से समझेंगे। शरीर हमें क्या सिखाता है? कल्पना कीजिए, बाहर मौसम कभी बहुत गर्म होता है, कभी बहुत ठंडा, लेकिन हमारा शरीर लगातार 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बनाए रखने का प्रयास करता है।
बाहर ठंड हो तो भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का 37 रहता है, और फारेनहाइट में हमारा 98 रहता है। ठीक है, बुखार देखते हैं ना 98। तो ये जो है शरीर का एक नियम है कि ये इतना बना के रखेगा। हमारे बाहर का टेम्परेचर 40 हो जाए, 45 हो जाए, तो भी हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 रहेगा। 15 हो जाए, 5 हो जाए, 0 हो जाए, फिर भी हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 रहेगा। यह हमारे शरीर की बैलेंस बना के रखने की विशेषता है। यदि कम या ज्यादा होता है तो तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। यदि रक्तचाप बदल जाए, ब्लड प्रेशर बदल जाए, तो शरीर उसे संतुलित करने की कोशिश करता है। इसकी अपनी विशेषता है, ये अपने आप उसको करेगा। यदि शरीर में पानी कम हो जाए तो सिग्नल देगा कि प्यास लगी है, पानी डालो, शरीर को पानी चाहिए। यदि ऊर्जा कम हो तो भूख लगती, शरीर को भोजन की जरूरत है। शरीर हर समय संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। विज्ञान इसे होम्योस्टेसिस कहता है। इस अवस्था को कि हमारा शरीर अपने आप नॉर्मल होने का प्रयास करता है, इस नॉर्मल होने की जो विधि है, जो प्रयास है, इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति संतुलन बनाए रखना ही है, संतुलन बनाए रखना है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में दो प्रमुख कार्य प्रणालियां होती हैं। पहली, जब खतरा महसूस होता है तो शरीर तुरंत सक्रिय हो जाता है। हृदय तेज धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियां तनाव में आ जाती है। ये जीवन रक्षा के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया है। लेकिन जब खतरा समाप्त हो जाता है तो शरीर धीरे धीरे फिर शांत अवस्था में लौटने लगता है। यानी तंत्रिका तंत्र केवल तनाव पैदा नहीं करता, वे शांति की ओर लौटने का भी प्रयास करता है, शांति की ओर लौटने का भी प्रयास करता है। राजयोग क्या कहता है? राजयोग क्या कहता है? राजयोग भी यही संदेश देता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर, लेकिन आत्मा के स्तर पर। बाबा कहते हैं आत्मा का मूल धर्म शांति। आत्मा का मूल धर्म क्या है? शांति है। जैसे अग्नि का धर्म गर्मी है, सूर्य का धर्म प्रकाश है, वैसे आत्मा का स्वधर्म शांति। शांति बाहर से नहीं आती, वो पहले से हमारे भीतर विद्यमान है। फिर अशांति कहां से आती है?
कल्पना कीजिए एक स्वच्छ दर्पण है, एक स्वच्छ दर्पण है। यदि उस पर धूल जम जाए तो क्या दर्पण चमकना बंद कर देता है? नहीं, उसकी चमक केवल ढक जाती है। इसी प्रकार आत्मा पर देह अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता और भय, इनके संस्कार जमा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इनके कारण हम अपनी वास्तविक शांति को भूल जाते। इनके कारण हम अपनी वास्तविक शांति को भूल जाते हैं। शांति का विज्ञान। आत्म स्मृति। जब हम अपने आप को आत्म स्मृति में आते हैं, आत्मा अनुभव करने लगते हैं, तो मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि में हलचल खत्म। बुद्धि हलचल में कब आती है? जब मन अशांत हो। और मन अशांत कब होता है? मन अशांत कब होता है? नहीं पता? जब बुद्धि स्थिर नहीं होती, कुछ डिसाइड नहीं कर पाती। मन बुद्धि को डिस्टर्ब कर रहा है। मन को कौन डिस्टर्ब करता है? संस्कार। परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तब हाँ जी, परिस्थितियां करती हैं। परिस्थितियों का संबंध किसके साथ है? कार्मिक अकाउंटों के साथ। कार्मिक अकाउंट का संबंध किसके साथ है? देह अभिमान। देह के साथ। जब आत्मा देह में है तो मन एक्टिव है। अब देह को अच्छा फील हो रहा है तो मन क्या है? शांत है। देह को ही कुछ डिस्टरबेंस हो रही है तो मन हलचल में आएगा ना। मन को हलचल में लाती है देह। किसी ने गुस्सा किया, किसी ने प्यार किया, किसी ने लाभ पहुंचाया, किसी ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। जो कुछ भी हुआ तो शरीर के साथ, परंतु उसका असर किस पर पड़ा? आत्मा, मन पर। आत्मा की भी जो बाहरी लेयर है, बाहरी परत है, मन। मन पर, मन जो है वो इस शरीर के संपर्क में आता है, इसलिए वो शरीर के साथ क्या होता है? सुख दुख जो कुछ भी है अनुभव करता है। लाभ और हानि, मान और अपमान, यश और अपयश शरीर के कारण होता है। तो जिसके कारण वो मन को क्या करते हैं? हलचल में लाते। और मन हलचल में लाया तो मन जो भी संदेश है वो किसके पास पहुंचाएगा? बुद्धि के पास पहुंचाएगा। तो बुद्धि क्या हो जाएगी? बुद्धि भी हलचल में आ जाएगी। बुद्धि भी अस्थिर हो जाएगी। बुद्धि को उसके लिए सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। मन ने तो अपना, मन के पास जो बॉल आई उसने वो बॉल तो सीधा
बुद्धि को दे दी। नहीं, बुद्धि तो एक्टिव हो जाएगा ना, सोचने के लिए करना है कि नहीं करना। हाँ, तो बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि शांत कब होगी? मन शांत है तो बुद्धि को कोई काम नहीं है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। और बुद्धि स्थिर हो जाती है तो उस टाइम वो किसमें होती है? अर्ध कॉन्शियस, ठीक है नहीं? और जब मन के साथ वो बिजी होती है तो कॉन्शियस होती है। और जब मन का काम अपने आप हो रहा है और बुद्धि जो है कोई काम नहीं कर रही है तो अनकॉन्शियस हो जाता है। आत्मा मन के द्वारा अपना कार्य करती रहती है, बुद्धि अपना शांत हो जाती है। मन शांत तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, मन अशांत तो बुद्धि अस्थिर हो जाती है। बुद्धि को काम करना पड़ता है। मन का जितने संदेश आएंगे उन सब को जवाब देना ही बुद्धि का काम है। बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तो हमारी जो भावनाएं हैं वो संतुलित हो जाती हैं, बैलेंस्ड हो जाती है। हमारी भावनाएं बैलेंस्ड हो जाती है। भावनाएं संतुलित तो फिर हमारे निर्णय भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। हम फैसला जो है वो श्रेष्ठ करेंगे, अच्छा फैसला करेंगे। जब हमारे निर्णय श्रेष्ठ होंगे तो कर्म भी क्या हो जाएंगे? हमारे श्रेष्ठ। निर्णय श्रेष्ठ तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ। और जब हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे तो कर्म से क्या बनता है? संस्कार। जैसा हम कर्म करेंगे, बार बार जिस कर्म को करेंगे तो हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाएंगे, हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाएंगे। जब हमारे श्रेष्ठ संस्कार होते हैं तो हमारे जीवन में स्थायी सुख और शांति होती है। स्थायी सुख भी होता है और स्थायी शांति भी होती है। राजयोग कहता है शांति कोई अंतिम परिणाम नहीं। हमें शांति मिल गई, यही हमारा कोई रिजल्ट नहीं है। भाई किसी को पास होने का रिजल्ट होता है कि पास हो जाओ, किसी का होता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन आने चाहिए थी, किसी का होता है मुझे फर्स्ट ही आना चाहिए था, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। शांति कोई अंतिम परिणाम नहीं है, लास्ट निर्णय शांति नहीं है, बल्कि सही जीवन जीने की शुरुआत है। शांति सही जीवन जीने की शुरुआत है। विज्ञान और राजयोग का संगम। विज्ञान कहता है जब मन लगातार तनाव में रहता है, जब तक लगातार मन टेंशन में रहता है तो शरीर भी प्रभावित होता है। यदि विश्राम, सुरक्षा और भावनात्मक संतुलन मिलता है तो तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटता है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौटता है। राजयोग कहता है जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती, जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है और परमात्मा से योग जोड़ती है, अर्थात
परमात्मा की श्रीमत पर चलने की स्वीकृति देती है तो मन, बुद्धि और संस्कार में भी संतुलन आने लगता है। दोनों दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? कि संतुलन स्वास्थ्य और कल्याण का आधार है। संतुलन स्वास्थ्य और कल्याण का आधार है। बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा बार बार कहते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ध्यान दीजिए, बाबा ये नहीं कहता कि शांति खोजो। वो कहते हैं अपने वास्तविक शांत स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को याद करो। याद करना प्राप्त करना नहीं है। याद करना प्राप्त करना नहीं है। याद करना जो पहले से अपना है, उसे फिर से अनुभव करना है। एक छोटा अभ्यास, आइए केवल 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। स्वयं को इस शरीर से अलग आत्मा अनुभव करें। बाकी सब बेकार है। मैं ना आत्मा माथे में हूं, क्योंकि ये दुनिया से कमेंट्री उठा लेता है। मैं आत्मा हूं, बस इसको अनुभव करें। यदि प्रकाश बिंदु शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? हमें प्रकाश का बिंदु दिखाई देगा। हमारी विजुअलाइजेशन, हमारे ब्रेन का कैमरा एक बिंदु बना देगा। जैसे ही हमने अपने आप को बिंदु कहा, हमने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ करके मेडिटेशन में सिर्फ जो बाबा के शब्द हैं, 1 सेकंड में अनुभव करो कि मैं इस देश से न्यारी आत्मा हूं। बस ये आप मेरे को सब क्यों कमेंट्री वगैरह कराते हैं और नए जाते हैं उनको भी अच्छे से सिखाते हैं वो कैसे आ रहा है। मुझे बता तो रहा हूं ना कि जो चीज गलत है वो धीरे धीरे आएगा ना। अब ये कमेंट्री ही तो लेके आया है ना कि मन ही मन दोहराएं। दोहराएं नहीं, बल्कि महसूस करें कि मैं शांत आत्मा हूं, मैं एक प्रकाश हूं। ये मन ही मन में अनुभव करें। दोहराएं बेशक, परंतु कोई शेप नहीं दे। शेप देंगे
तो जैसे ही शेप की का संकल्प करेंगे वो आपको दिखाई देगा। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अब इसको धीरे धीरे एक एक से दूसरे तक आने में टाइम तो लगेगा ना। परम पिता शिव परमात्मा ज्योति है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जिसे हम इन आंखों से देख नहीं सकते, ताकि विजुअलाइजेशन हमारे सामने नहीं आए। से शांति अपने में अनुभव करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यही राजयोग का अनुभव, यही राजयोग का अनुभव है। प्रतिदिन 5 संकल्प सुबह उठते ही 5 बार कहिए। कह रहा है, हमने कहिए नहीं कहना है, हमने 5 संकल्प अनुभव करने। पहला संकल्प है मैं शांत स्वरूप आत्मा, अर्थात शांति का गुण मुझ आत्मा का स्वधर्म है। स्वधर्म है, मुझ आत्मा का स्वधर्म है आत्मा। तो उसको अनुभव करना है। नंबर 2 है परिस्थितियां मेरी शांति निर्धारित नहीं करेगी। शांति का निर्धारण मुझ आत्मा को ही करना है। और मैं करूं। मेरी प्रतिक्रिया मेरा चुनाव है। मैं यस करूं या ना करूं। मैं प्रत्येक आत्मा को सम्मान दूंगा। मैं प्रत्येक आत्मा को अपने साथ दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि मैं आत्मा सभी आत्माओं को एक समान देखूंगा और उनको सबको सम्मान भी दूंगा, क्योंकि वो सब मेरे भाई हैं। स्वयं को चेक करें। आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है? तो हम अपने आप को समझाएंगे, मेरी शांति मेरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। कोई मुझे सुख दे तो मेरे
पर कोई असर नहीं और मेरे को कोई दुख दे, उसका मेरे ऊपर असर कोई नहीं। क्या मैं छोटी बातों में अपनी आंतरिक स्थिति खो देता हूं? क्या मैं छोटी बातों में अपनी आंतरिक स्थिति खो देता हूं? क्या मैं प्रतिदिन आत्म स्मृति का अभ्यास करता हूं? क्या मेरा मन शांति में लौटना सीख रहा है? क्या मेरा मन शांति में लौटना सीख रहा है? निष्कर्ष, याद रखिए, तनाव, क्रोध और भय जीवन की परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। क्या कहते हो? जीवन की परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएं तनाव, क्रोध, भय हो सकते हैं। क्या दुनिया की कोई भी परिस्थिति मुझे भयभीत कर सकती है? तनाव, टेंशन दे सकती है, क्रोध दिला सकती है। यदि होता है तो मेरी परिस्थितियों के आगे गुलामी है। परिस्थितियां चाहें तो मुझे खुश कर दे, परिस्थितियां चाहें तो मुझे दुखी कर दे। मेरा सुख व दुख दूसरों के हाथ में हो गया। जिसको ये बात समझ में आ गई, जिसे कोई भी बात दुखी नहीं कर सकती, कोई भी बात खुशी नहीं दे सकती। लेकिन ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं, यह हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। राजयोग हमें याद दिलाता है, शांति हमारा मूल संस्कार है। राजयोग हमें याद दिलाता है, शांति हमारा मूल संस्कार है। और विज्ञान हमें बताता है, संतुलन की ओर लौटना शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। संतुलन की ओर लौटना शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब हम आत्म स्मृति, योग बल
श्रेष्ठ संकल्पों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन अधिक संतुलित और शांत बन सकता है। समापन, यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मन और ऊर्जा का विज्ञान श्रृंखला के अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज का अंतिम संदेश शांति बाहर खोजने की नहीं, बाहर खोजने की वस्तु नहीं है जो कहीं हम बाहर शांति को खोज कर लाए। शांति आत्मा की पहचान है। शांति संतुलन की ओर लौटती है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर, आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटती। आत्मा, जब सभी जो आत्माएं हैं घर जाएंगी और अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटती। आत्मा का वास्तविक स्वरूप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता। जब दोनों में सामंजस्य होता है तभी जीवन में सच्चा सुख, शांति और स्थिरता आती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।